शुक्रवार को एनबीएफसी स्टॉक्स में अचानक गिरावट क्यों आई? क्या आरबीआई के नए ड्राफ्ट ने बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम और दूसरी एनबीएफसी कंपनियों के इन्वेस्टर्स को चिंता में डाल दिया है? दरअसल आरबीआई ने एनबीएफसीज के कुछ रिवॉल्विंग क्रेडिट प्रोडक्ट्स को लेकर नया ड्राफ्ट प्रपोजल जारी किया है। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपको 1 लाख की क्रेडिट मिली। आपने 50,000 खर्च किए, फिर 20,000 वापस जमा किए और अब वही 20,000 फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी यूज़ करो, रिपे करो, फिर से यूज़ करो। इसी तरह की सुविधा को आसान भाषा में रिवॉल्विंग क्रेडिट कहा जाता है। अब आरबीआई के प्रस्ताव से ऐसे कुछ लेंडिंग स्ट्रक्चर्स पर नियम और सीमाएं बढ़ सकती है और यहीं से इन्वेस्टर्स की चिंता शुरू हुई, क्योंकि अगर कुछ क्रेडिट प्रोडक्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है तो कुछ एनबीएफसीज में लोन ग्रोथ पर असर, इंटरेस्ट इनकम पर दबाव और भविष्य की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर हो सकता है। इसी चिंता के कारण शुक्रवार को बजाज फाइनेंस जैसे एनबीएफसी स्टॉक्स में तेज सेलिंग देखने को मिली। लेकिन सिर्फ बजाज फाइनेंस ही नहीं, श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस और कुछ अन्य एनबीएफसी स्टॉक्स पर भी इन्वेस्टर्स की नज़र रही। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, यह अभी फाइनल आरबीआई रूल नहीं है, यह सिर्फ एक ड्राफ्ट प्रपोजल है। फाइनल रूल्स आने के बाद ही पता चलेगा कि किस कंपनी के बिजनेस पर वास्तव में कितना असर पड़ेगा। ऐसी आसान भाषा में स्टॉक मार्केट और फाइनेंस की जानकारी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।